नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नाइजेमस क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल की कक्षा में हमने पूर्णांक के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पूर्णांक के बारे में और आगे की जानकारी है उस सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। कल हमने पूर्णांक जितनी संख्या होती है उनको संख्या रेखा पर दर्शाना सीख लिया था। दोस्तों, कल की जो वीडियो थी वो किसी कारणवश टेक्निकल इश्यू की वजह से वो स्पष्ट रूप से अपलोड नहीं हो पाई। इसलिए अगर आपको उसमें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक को वापस रिकवर करेंगे और वापस उन टॉपिक पर फिर से वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करवाएंगे। अगर आपको उनमें किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप बताएं। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम पूर्णांक है उनके व्यवकलन और जोड़ के गुणों को पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्याओं को जोड़ना और व्यवकलन करना सीखेंगे कि किस प्रकार हम संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याओं के व्यवकलन करते हैं और उनका जोड़ करते हैं। दोस्तों, आपकी पुस्तक में तो यह टॉपिक नहीं है, लेकिन आपकी पुस्तक में जो कक्षा 6 है उनमें यह टॉपिक दिया गया है कि पूर्णांक का व्यवकलन और जोड़। लेकिन आपकी पुस्तक में सिर्फ कक्षा 6 की पुस्तक दिया गया है कि कक्षा 6 की पुस्तक में हमने ये पढ़ा था, इसलिए आपको पहले ये टॉपिक करना अनिवार्य है। इसलिए आज हम पूर्णांक के जोड़ के बारे में हम कि किस प्रकार हम पूर्णांक होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक को उनको संख्या रेखा पर या सीधी रूप से किस प्रकार से हम उनको जोड़ते हैं, इस प्रकार के हम आज इस वीडियो में इस क्लासेज में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक हमारी प्रश्नावली नंबर 1 चल रही है पूर्णांक। आज हम पूर्णांकों के व्यवकलन और या योग। आज हम पूर्णांक के व्यवकलन और योग के गुणधर्म या हम किस प्रकार पूर्णांक को जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होती है उनको जोड़ते हैं और उनका व्यवकलन करते हैं। आज हमारे इसमें टॉपिक रहेगा पूर्णांक का योग। पहले हम पूर्णांक के योग के बारे में कि किस प्रकार हम संख्या रेखा पर पूर्णांक का योग करेंगे। दोस्तों, कल हमने संख्या रेखा पर इन पूर्णांकों को धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं उनको लिखकर और हमने समझा था कि जब हमें एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक दिया गया है, जैसे माने कि हमें 3 दिया गया धनात्मक पूर्णांक और -2 दिया गया है एक ऋणात्मक पूर्णांक, हमें इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों का योग करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा या हमें
ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, कौन सी संख्या हमें प्राप्त होगी। तो हम देखें तो यहाँ पर प्लस का 3 है, यहाँ पर माइनस का 2 है। 3 में से हम 2 घटाएंगे तो पीछे प्लस का 1 रहेगा, क्योंकि जब ये चिन्ह कॉस्टेक से बाहर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अगर हम लिखें तो जब हम प्लस और माइनस को गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और इस प्रकार ये 1 हो जाएगा और ये धनात्मक संख्याएं आ जाएगी। इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर किस प्रकार इनको हम ज्ञात करते हैं, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो गए उनको हम आज हल करेंगे। ये एक सामान्य क्वेश्चन है। उससे पहले आपको यह पता लगाना है कि इन संख्याओं का साथ, जैसे कि हमारा -5 ऋणात्मक पूर्णांक है और इनको माना कि हमें +7 जो धनात्मक पूर्णांक है उनके साथ जोड़ना है, इनका योग करना है। तो आप सोचो कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, धनात्मक आएगा पूर्णांक या ऋणात्मक आएगा, कौन सी संख्या इसमें बड़ी है। पहले आप यह 2 प्लस और माइनस चिन्ह होते हैं, इनको एक बार आप छोड़ दीजिए। इनको छोड़ने के बाद पहले देखिए कि यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5, बड़ा कौन सा है, संख्यात्मक मान किसका बड़ा है, 7 का। तो इसके साथ कौन सा चिन्ह है, प्लस का। छोटा कौन सा है, 5 है, इसके साथ माइनस का। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, आपको पता चल गया कि यहाँ पर प्लस आएगा। तो अब आप घटा दो, 7 है, यह प्लस का है, ये 5 माइनस का है, तो 7 में से 5 कितने रहे, यहाँ पर 2 आएगा। दोस्तों अगर हम देखें तो इनकी सामान्य परिभाषा या सामान्य जो नियम है उनको देखें तो जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक के साथ जोड़ते हैं तो हमें उन पूर्णांकों के संख्यात्मक मान को देखना चाहिए। एक बार उनके साथ लगे हुए माइनस और प्लस के चिन्ह को छोड़कर कौन सी संख्या बड़ी है यह हमें देखकर और उनको पहचानना चाहिए, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि आगे आंसर में कौन सा पूर्णांक आएगा, धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। फिर आप उसके जो लगे हुए हैं कि माइनस का चिन्ह या प्लस का चिन्ह, उन पर जाए। जब एक धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक के साथ जोड़ते हैं तो हमें पूर्णांकों के संख्यात्मक मान होते हैं उनको देखना चाहिए। क्या करना चाहिए, जब हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक साथ जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो हमें उनके जो संख्यात्मक मान होता है उनको हमें देखना चाहिए। हमें बड़ी संख्या की पहचान करके
पहचान करके उनके साथ लगे हुए प्लस और माइनस के चिन्ह को एक बार छोड़ देना चाहिए। कि हमें उस बड़ी संख्या की पहचान करनी चाहिए, उसके साथ लगे हुए जो चिन्ह होते हैं माइनस या प्लस के, योग और विकलन के, उनको एक बार हमें छोड़ देना चाहिए। हमें उस संख्या की पहचान करके बड़ी संख्या कौन सी है और उसी के अनुसार जो हमारा आंसर आएगा, उसी बड़ी संख्या के अनुसार हमारा आंसर आएगा कि उनके साथ किस प्रकार का चिन्ह आएगा, विकलन आएगा या योग आएगा। देखें तो उदाहरण के रूप में अगर हमारे पास -7 है, इसको हमें योग करना है +3 के साथ। हमें -7 का +3 है, इनके साथ एक बार योग करना है। अगर हम योग विधि पूर्णांकों का इनका योग ज्ञात करें, हम आगे इनको संख्या रेखा पर दर्शाकर भी इनका योग ज्ञात करेंगे। उससे आपको आसानी से इनका योग की यहाँ पर किस प्रकार का कि कौन सा उत्तर आएगा और किस प्रकार का उत्तर आएगा। यहाँ पर एक बार हम सीधी जो ये परिभाषा लिखी गई है, इस नियम के अनुसार यहाँ पर हम इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। संख्या रेखा के अनुसार इसके नियम अलग हो जाएंगे, उससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इनका आंसर क्या आएगा। हम देखते हैं कि एक धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो उनके संख्यात्मक मान को देखना चाहिए। तो ये ऋणात्मक पूर्णांक, इनका संख्यात्मक मान है 7 और यहाँ पर है 3। आगे हम देखते हैं कि इन पूर्णांकों के संख्यात्मक मान को देखना चाहिए। हमने देख लिया कि पूर्णांकों के संख्यात्मक मान एक का 7 और एक का 3 है। आगे हम देखते हैं तो बड़ी संख्या की पहचान करके अब हम इनमें देखते हैं कि इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। यह 3 है और ये 7 है। तो आपको पता है कि 7 3 से बड़ी है या 3 7 से बड़ी है। सबको पता है कि 7 है जो कि 3 से बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या की पहचान करके उनके साथ लगे हुए प्लस और माइनस के चिन्ह को एक बार छोड़ देना चाहिए। हमने यहाँ पर चिन्ह जो लगे हुए थे, यहाँ पर 7 का माइनस का था, यहाँ प्लस का था, इनको एक बार छोड़ दिया। अब हमें इनका आंसर ज्ञात करना है। अगर हम इस चिन्ह के अनुसार देखें तो हमारा आंसर आता है 7 और 3 10। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, फिर से इनमें जो हमने एक बार चिन्ह थे उनको छोड़े थे, उनको वापस इनके साथ लगाना होगा। क्योंकि हमने जो ये चिन्ह थे ये छोड़े इसलिए थे कि हमें आंसर का पता चल जाए कि जो आगे पूर्णांक आएगा वो धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है। तो हम ऊपर देखें कि 7 के साथ कि कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस। यह आपके कन्फ्यूजन दूर हो गया। बड़ी संख्या 7 के साथ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का। तो यहाँ पर हमारा आंसर किस में आएगा, हमारी जो संख्या होगी वो किस में प्राप्त होगी, माइनस में। अब हम देखते हैं यह 3 किस में, प्लस में। हम यहाँ पर इनको प्लस जो दोनों है कोष्टक में लिखे हुए हैं, इनको हम कोष्टक है जिनसे हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। चलो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जब हम -7 है, इनको कोष्टक हटाकर लिखेंगे तो ये सीधा कोष्टक में -7 आ जाएगा। आगे प्लस का चिन्ह है,
प्लस है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर किसका चिन्ह है, प्लस का, यहाँ पर प्लस का। प्लस को जब प्लस से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है, प्लस का। तो प्लस इंटू प्लस क्या प्राप्त हुआ हमें, प्लस। आगे क्या है, 3। तो इस प्रकार क्या हो गई, यह -7 है, यह 3 है। जब हम एक बार आप देखो कि 7 में से आप सोचोगे कि यह -7 है, यहाँ पर 3 है, 3 में से 7 घटता नहीं है, लेकिन एक बार आप इनको विपरीत घटाकर इनका आंसर निकाल लेना, आपको पता है कि यहाँ पर माइनस लगेगा। जब हम 7 में से 3 घटाते हैं तो कितना आता है, आपको पता है 4 आता है, 4 आता है। हमने जो चिन्ह था वो पहले से लगा दिया था कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, इसलिए हमारी संख्या जो थी वो ऋणात्मक प्राप्त हो गई। कि आपको आप सोचोगे कि -7 में से 3 है, ये कैसे घटेगा, 3 में से -7 है वो नहीं घटता, लेकिन आप इनको विपरीत करके घटा लो 4, और हमारा जो चिन्ह था वो पहले से हमने लगा दिया था, उनकी पहचान कर ली थी कि यहाँ पर कौन से पूर्णांक प्राप्त होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। इसका हमें पहले से ज्ञात करना पड़ता है, नहीं तो आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है इस घटाने में, और इस घटाने की वजह से आपके ये आंसर है ये गलत हो सकते हैं। इसलिए आपको पहले इस जो ये चिन्ह लगेगा, यहाँ पर कौन सी संख्या, कौन सा पूर्णांक प्राप्त होगा, इनको पहले ज्ञात कर लेना चाहिए कि यहाँ पर धनात्मक आएगा या ऋणात्मक, जिसको हम इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम एक और उदाहरण समझे तो हम एक बार एक प्लस का लेकर और समझ लेते हैं कि हम किस प्रकार आएगा। तो हम प्लस का ले, तो हम ले लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है -5। इस बार मैं पहले 5 ले लेता हूँ, थोड़ा सा आपसे पीछे जो क्वेश्चन था उससे विपरीत हो जाएगा। यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर वापस क्या आएगा, -3 लिख देता हूँ। अब आपको आंसर याद करना है। तो हमारा पहला नियम, इन दोनों संख्या को क्या करें, इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या की पहचान करें। बड़ी संख्या की पहचान करने के लिए हमें इस प्लस और इस माइनस के चिन्ह को हटाना पड़ेगा एक बार। तो ये लिखा 5 और ये लिखा 3, हमने बड़ी संख्या माइनस और प्लस के चिन्ह को हटा लिया। अब हमें इनके दोनों के संख्यात्मक मान को देखना पड़ेगा कि इनका संख्यात्मक मान है वो कितना है। इनका संख्यात्मक मान है 5, इनका है 3। तो अब हम इनमें देखेंगे कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। आपको पता होगा कि 3 से 5 क्या है, बड़ा है। इसलिए अब हमें आगे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर कौन सा पूर्णांक प्राप्त होगा, धनात्मक या ऋणात्मक। तो अब हम जो बड़ी संख्या है उनकी तरफ देखते हैं दोबारा एक बार कि इनके साथ किस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ है। तो हम वापस देखते हैं तो इनके साथ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का। तो हमें कौन सा पूर्णांक प्राप्त होगा, धनात्मक। यह टॉपिक आपके सब्जेक्ट में नए होते हुए, लेकिन कक्षा 6 में जो ये टॉपिक है उसको पढ़ाऊंगा, उसके प्रश्नावली नंबर 6 है, उसमें बहुत समय लगेगा। इसलिए आपको इनको पहले सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी प्रश्नावली नंबर 1.1 इन्हीं से संबंधित है, जिसमें आपको इनके बारे में ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं आपको इनको पूर्ण रूप से अभी हम सीधे तरीके से जो हमें एक नियम दिया गया है उसके अनुसार हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक होगा, यह हम सीधे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम संख्या रेखा के द्वारा अलग अलग तरीकों से इन सभी को धनात्मक ऋणात्मक हम इनको भी वापस प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि
संख्या रेखा पर इस प्रकार इधर चलेंगे तो कौन सा पूर्णांक होगा, इधर चलेंगे तो कौन सा पूर्णांक होगा। यहाँ पर चलते हैं कि पता चल गया यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, तो अब हम इनके साथ वापस क्या कर देते हैं, वही एक बार गुणा इन चिन्हों का। यहाँ पर इनको एक बार हम फिर कोष्टक, ये जो कोष्टक होता है इनसे आपको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। इनके बिना आपका ये आंसर है ये हल नहीं हो पाएगा। ये प्लस का प्लस 5 आ गया, अब यहाँ आगे क्या रहा प्लस, लेकिन यहाँ हम देखें तो क्या है माइनस। जब हम देखते हैं कि प्लस इंटू माइनस करते तो हमें क्या प्राप्त होता है माइनस। प्लस को माइनस से गुणा करने पर माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, आगे क्या है 3। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि +5 और -3, 5 में से 3 घटाओगे तो आपको कितना बचेगा +2। ये देखो हमारा उत्तर आ गया +2। ये चिन्ह हमने पहले से लगा दिया था। इस प्रकार हम सीधी तरीके से हम याद करना चाहिए कि यहाँ पर जब हमें दो पूर्णांक दिए गए हो और हमारा उनका आंसर याद करना हो सीधे तरीके से, तो हम इस तरीके से इनकी पहचान करके इनके चिन्ह को पहचान के इनके सीधा आंसर लिख सकते हैं। अब हम इनके संख्या रेखाओं के बारे में हम जानकर उनसे हम संबंधित किसी भी प्रकार के जो जितने सवाल होंगे उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। एक बार आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको आसानी होगी पढ़ने में। आपको ये चिंता आते होगी क्या होगा कि यहाँ पर प्लस आने पर क्या आता है, माइनस आने पर क्या आता है, कि जब हम प्लस इंटू प्लस करते हैं तो क्या आता है, तो हमें प्लस प्राप्त होता है। जब हम प्लस इंटू माइनस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है माइनस। जब हम माइनस इंटू प्लस करें तो क्या प्राप्त होगा माइनस। चाहे हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें या माइनस को प्लस से गुणा करें, हमारा जो आगे का जो चिन्ह आएगा वो माइनस में आएगा। जब हम प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो हमारा प्लस आता है, लेकिन जब हम माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो हमारा कौन सा चिन्ह प्राप्त होगा, तो अभी हमें किन का माइनस का प्राप्त होगा। यह जब हम संख्या को कोष्टक से बाहर निकालते हैं तो इस जगह ये चिन्ह काम लिए जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा। जब हम जैसे प्लस और यहाँ पर माइनस है तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई गुणा करके हमें देखना होगा कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा। यहाँ पर ये चिन्हों का यूज किया जाता है। तो हम आगे देखते हैं संख्या रेखा के माध्यम से पूर्णांकों का योग। ये चिन्ह हमेशा ध्यान में रखना, ये इनकी आवश्यकता बहुत आगे जितने भी प्रश्नावली होगी सब में इन चिन्हों के माध्यम से आपको जितने भी कोष्टक में संख्या दी गई होगी उनको बाहर निकालने में आपको ये चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ पर काम आएंगे। अब हम आगे देखते हैं संख्या रेखा के माध्यम से। हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। यह हमारी हो गई संख्या रेखा है, ये यहाँ पर अन्य तक चलती रहती है।
ये अनंत का चिन्ह होता है। यहाँ पर सेंटर में हमारे क्या आता है, शून्य। जब हम शून्य से राइट यानी दाएं साइड जाएंगे तो हमारे कौन सी संख्या होगी, धनात्मक। यहाँ पर एक, दो, तीन, चार और 5, इस प्रकार यह अनंत का चिन्ह इस प्रकार अनंत तक चलती जाएगी। यहाँ पर देखें तो हमारे यहाँ पर -1, जब हम शून्य से बाईं साइड जाएंगे तो हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। देखें यहाँ पर -2, यहाँ पर 3, बाद में -4। जैसे जैसे हम बाएं साइड जाएंगे वैसे वैसे ऋणात्मक संख्याओं का मान बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो -5 से -1 क्या होता है, बड़ा होता है। यह भी हम आगे चर्चा करेंगे कि इनमें कौन सी बड़ी है कौन सा छोटा है। अब हम इन पर सीखते हैं कि संख्या रेखा पर हम किस प्रकार से जो हमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दी गई है उनका हम जोड़ कर करते हैं, यहाँ योग करते हैं। माना कि आपसे कहा गया कि एक मौन है, क्या है, मौन है, जो कि शून्य से, कहाँ से, शून्य से शुरू करता है और कहाँ तक, 3 तक जाता है। शून्य से 3 कदम चलता है। किस साइड, 3 कदम दाईं साइड, 3 कदम दाईं यानी राइट साइड, दाईं तरफ चलता है। और फिर क्या करता है वो, फिर मौन क्या करता है, और फिर 3 कदम चलने के बाद फिर वो क्या है, 2 कदम आगे और दाईं ओर चलता है। फिर आगे 2 कदम, क्या, 2 कदम दाईं ओर चलता है। कि एक मौन है वो शून्य से 0 से शुरू करता है और 3 कदम आगे चलता है, 1 2 3। किस साइड, शून्य से दाईं साइड, दाईं यानी राइट। तो 1 2 3, माना कि यह है, यहाँ से चलकर कहाँ आ गया, यहाँ पर शून्य से 3 तक आ गया। अब हम आगे देखें कि मौन है जो फिर आगे 2 कदम है, यहाँ पर कदम है, 2 कदम क्या करता है, दाईं ओर चलता है। फिर आगे, माना कि यहाँ से आगे किस साइड, दाईं तरफ, दाईं यानी राइट हैंड। आगे कितने कदम, 2 कदम, ये कहाँ आ गया, 5। तो यहाँ पर शून्य से लेकर 3 तक कितना चला, 3 कदम। किस साइड, धनात्मक संख्या है यानी दाईं साइड। जब हम कोई भी व्यक्ति है, हम जब शून्य से दाईं साइड जाएंगे तो हमारा जो मान होगा वो ऋणात्मक आएगा। हमेशा याद रखना, चाहे शून्य से हो चाहे इधर से, हम जब हम 5 से इस साइड जाएंगे एक तो भी हमारा मान होगा वो धनात्मक आएगा। जब हम बाएं से दाएं, बाईं तरफ से दाईं तरफ चलते हैं तो क्या होता है, संख्याओं का मान हमेशा धनात्मक आएगा। जब हम
बाईं तरफ से दाईं तरफ चलते हैं तो संख्या का मान हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। आगे ये 3 कदम से, यहाँ 3 से कितने कदम चला, 2 कदम और है, तो आप देखोगे 3 और प्लस 2, यहाँ पर +3 है, इसको और +2 को जोड़ते हैं तो कितने हो गए। यहाँ से आप मालूम कर सकते हो सीधा संख्या रेखा के माध्यम से कि इनका आंसर क्या आएगा, +5। यह देखिए दोस्तों, आज की कक्षा काफी लंबी हो गई है। अभी तक जो पूर्णांकों का योग है, हो सकता है इनकी एक कक्षा और हो सकती है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है। इनको संख्या रेखाओं पर समझना बहुत ही आवश्यक है कि हम किस तरफ से किस तरफ चलेंगे तो कौन सा मान आएगा, किस तरफ से हम किस तरफ चलेंगे तो हमें कौन सा मान प्राप्त होगा। हम अगर एक बार इधर और एक बार इधर चले, एक बार बाईं और एक बार दाईं चले तो हमें कौन सा मान प्राप्त होगा। इस प्रकार के इसमें योग में अनेक नियम दिए गए हैं, उन सभी को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होगा। दोस्तों, आज की कक्षा ये हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लासेज को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप चाहे सब्सक्राइब करो या ना करो, आप इस कक्षा को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस ऑनलाइन क्लासेज का लाभ उठा सके और अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। दोस्तों, आज हम अपनी कक्षा को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। हम फिर कल इसी कक्षा के साथ, इसी टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय दोस्तों।